जो पत्नी अपने पति से ऊंची आवाज में बात करती है उसके पति की आयु क्षीण होती है। घर में कलेश होता है, कलह होता है, इसलिए धीमी आवाज में बात करनी चाहिए। ये संस्कार के लक्षण होते हैं। एक धर्म पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और तुम आधी रात को अपने पति को छोड़ के पर पुरुष के लिए चली आई। पता है स्त्रियां कैसी होती हैं? स्त्रियां 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 तरह की स्त्रियां होती हैं। अब आपकी कौन से नंबर की है ये आप तय कर लेना। सबसे पहली, पति के मन की बात अपने आप समझ जाए, ये होती है सबसे अच्छी। दूसरे नंबर की, पति इशारा करे और तुरंत पत्नी समझ जाए कि मेरे पति क्या चाहते हैं। तीसरे नंबर की, पति कहे सुनती हो आज 4-6 लोग आ रहे हैं तो थोड़ा चाय नाश्ता का प्रबंध कर देना। पत्नी कहे आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। यह है तीसरे नंबर की। और चौथे नंबर की जो कलयुग में घर घर में पाई जाती है, पति कहे सुनती हो, पत्नी कहे कहो तुम तो ऑर्डर दो, का है बोलो। ये है चौथे नंबर की। सुनाई देता है मुझे, अभी बहरे थोड़ी हो गए, बताओ क्या बात है, ऑर्डर जमाओ तुम तो। ये चौथे नंबर की जो घर घर में पाई जाती है। ऐसी स्त्रियों की कमी नहीं है कि पति से दुगनी तिगनी चौगनी आवाज में बात करें। जो पत्नी अपने पति से ऊंची आवाज में बात करती है उसके पति की आयु क्षीण होती है। घर में कलेश होता है, कलह होता है, इसलिए धीमी आवाज में बात करनी चाहिए। ये संस्कार के लक्षण होते हैं। सबसे पहली स्त्री वो होती है जो सपने में भी किसी अन्य पुरुष को ना देखे। दूसरे नंबर की स्त्री वो होती है जो पर पुरुष को तो देखे, लेकिन कैसे? अगर बराबरी का है तो भाई की नजर से देखे, अगर अपने से छोटा है तो बेटे की नजर से देखे, अगर अपने से बड़ा है तो पिता की दृष्टि से देखे। वो है दूसरे नंबर की। तीसरे नंबर की स्त्री वो होती है जो महाराज अपने ससुराल में रहे लेकिन रोज पति को कोसे, घर वालों को कोसे कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रही हूं, आफत गले पड़ी है सो उसको निभा रही है। शादी के बाद कभी भी अपनी पत्नी को, अपने पति को ताना नहीं देना चाहिए कि तुमसे शादी हुई तब से नसीब फूट गए। अपने पति से अगर आपने एक बार भी कह दिया कि जब से तुमसे शादी हुई तो मेरा नसीब फूट गया, समझ लो उसी दिन आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो चुका। हम नहीं कह रहे हैं मैया, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और चौथे नंबर की स्त्री वो है सबसे निकृष्ट, सबसे नीच माना गया है, जिसे जो अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ में संगत करे, संसर्ग करे, रमण करे। महाराज जो अपने पति को छोड़ दे वो होती है चौथे नंबर की।